Bismillahirrahmanirrahim. This is Lutfullah and my topic is Judicial Crisis of Pakistan, which is assigned by Sardar Ahmad Sumra Saab. So in which we will understand the Judicial Crisis of Pakistan 2007. जैसे कि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर कई क्राइसिस आए हैं, जिनमें पॉलिटिकल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं। बट हम इस टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है जुडिशल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान 2007, उसके अगेंस्ट जो लायर मूवमेंट आता है वो हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जुडिशल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। सो जुडिशल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान को समझने के लिए मैंने एक कंटेंट बनाया है, वो आप सब देख लें। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुआ। ये क्राइसिस तब से ही शुरू हो जाता है जब परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार अहमद को सस्पेंडेड कर देते हैं। जब उसको सस्पेंडेड करते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है ना पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद का रोल हम पढ़ेंगे। उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाते हैं। उस कैंपेन में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो है लायर मूवमेंट। और लायर मूवमेंट के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ शामिल हो जाती हैं, जिनमें लीगल कम्युनिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है। ये सारी मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करती हैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़। जब मुशर्रफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो मुशर्रफ मुल्क के अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर देते हैं 3 नवंबर 2007 को। और इस इमरजेंसी के अंदर वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी अरेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के आइन को डिसमिस करते हैं, क्योंकि वो अपने पावर पर गिरफ्त हासिल करना चाह रहे थे। आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ तंग हो जाते हैं क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत अफरा तफरी हो जाती है। इन द एंड परवेज़ मुशर्रफ अपने पावर जो है वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र करते हैं और जुडिशरी की रेस्टोरेशंस हो जाती है एंड मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेसी आ जाती है, जिसमें इलेक्शन होते हैं 2008 में और पीपल्स पार्टी अक्सरियत में जीत जाती है। ऑन मार्च 9, 2007 प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ सस्पेंडेड चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली वो अपने पावर को मिसयूज़ नहीं कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ अपने पावर में ग्रिप हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि जो चौधरी इफ्तिखार अहमद था वो आज़ादाना फ़ैसला करते थे, वो लिबर्टी पे यकीन रखते थे और वो उस वक्त की जुडिशरी का प्रोटेक्ट कर रहे थे। सो जब उसको सस्पेंडेड कर देता है परवेज़ मुशर्रफ, मुल्क के अंदर एक हैवी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लायर मूवमेंट। सो उस प्रोटेस्ट में लीगल कम्युनिटी, अपोजिशन पार्टीज़ एंड सिविल सोसाइटी के मेंबर्स शामिल हो जाते हैं और ये एक हैवी प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट मुशर्रफ। एक ही नारा होता है, गो मुशर्रफ गो। जब ये प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट कामयाब हो जाता है, इस क्राइसिस के अंदर चौधरी इफ्तिखार अहमद का रोल बहुत अहम है। चौधरी इफ्तिखार was a strong advocate for judicial independence, so he always emphasizing the judiciary free from the political interference. So that was the reason Pervez Musharraf suspended him, because he never allowed any interference in judiciary. So he believes a judiciary independence. So after his suspensions, a heavy protest started in the country.
Chaudhary leadership inspiring lawyers across the country to protest against the violation of judicial independence. चौधरी इफ्तिखार अहमद को पब्लिक सपोर्ट थी, वो अपनी जुडिशरी की प्रोटेक्शन के लिए जदोजहद कर रहे थे। और उस वक्त के जो डिक्टेटर थे परवेज़ मुशर्रफ, वो उसको सस्पेंडेड करने के बाद अरेस्ट करने की तैयारियां कर रहे थे। जो लॉयर्स थे और जो सिविल सोसाइटी थी, लीगल कम्युनिटीज़ थी, उनको पता था कि मुशर्रफ इसको नहीं छोड़ेगा, वो उनको साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। द लॉयर मूवमेंट बिगेन इन 2007 एज अ रिस्पॉन्स टू द सस्पेंशन ऑफ चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार अहमद। उनको पता था कि अगर हम एक मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कल हमारे आइन पर हमला कर दे, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस को उनने इलीगली सस्पेंड किया था और उस पर इल्ज़ाम लगा था कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। सो लॉयर अक्रॉस पाकिस्तान प्रोटेस्टेड। मुल्क के अंदर एक हैवी प्रोटेस्टेड स्टार्ट हो जाता है। वो कोर्ट का बायकॉट करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से रैलीज़ निकालते हैं और डिमांड यही करते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिस्टोर किया जाए एंड द प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस, के जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्शन दी जाए। सो द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम which lawyers from various bar associations and the political parties joining forces to challenge the government actions. So the lawyer movement played a crucial role in shaping Pakistani's political landscape, contributing to the eventual reinstatement of the Chief Justice Chaudhary in 2009. जब लायर मूवमेंट ऑलमोस्ट सक्सेस हो जाता है तो परवेज़ मुशर्रफ गुस्से में आकर एक एमरजेंसी लागू कर देते हैं नवंबर 3, 2007 को, और परवेज़ मुशर्रफ डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसमिसिंग द जुडिशरी. So this move was seen as a tactic to maintain the grip on power and growing opposition and the lawyer movement. मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं और जो उनका कवरेज है वो लिमिट कर देते हैं और जो लायर मूवमेंट को कवरेज कर रहे थे उन पर पाबंदी लगा देते हैं ताकि वो किसी भी सूरत में लायर मूवमेंट को कामयाब ना होने दे. सो द डिक्लेरेशन faced widespread condemnation from the political parties, civil society, and the international community. The emergency ultimately backfired, contributing to the Musharraf's political decline following increased unrest and the 2008 election. So he resigned in August 2008, leading to return to civilian rule and the restoration of democracy in Pakistan. So आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन अनाउंस करते हैं और 2008 में इलेक्शन होते हैं जिसमें वो अपने पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र करते हैं और जिसमें पीपल्स पार्टी अक्सरियत में जीत जाती है और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. To sum up my presentation, the conclusion is that the judiciary crisis of Pakistan in 2007 marked a pivotal moment in the country's struggles for democratic governance and judicial independence. So Musharraf's suspended of Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary, the crisis sparked widespread protest led by lawyer and civil society. The public demand for the rule of law and the accountability, challenging Musharraf's power. कई क्रैकडाउन्स और मीडिया रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी ये लायर मूवमेंट कामयाब हो जाती है और ये क्राइसिस ख़त्म हो जाते हैं और मुशर्रफ जो है अपने पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो आफ्टर 99 मुल्क के अंदर फिर से डेमोक्रेसी का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है जो आज तक चल रहा है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशंस.